इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री अरविंद कुमार जैन, श्रीमती सरिता अरविंद जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती अमृता जैन, धुले महाराष्ट्र। दाहीबेन कस्तूरचंद शाह कडियादरा, श्वेताबेन प्रकाश भाई हर्षी, जैनम बोरीवली, मुंबई। श्रीमती त्रिशला जैन, धर्मपत्नी महेंद्र कुमार जैन, पुत्र दीपक जैन, अभिषेक जैन, पुत्र वधू श्रीमती सानिका जैन, पौत्री हवि जैन, सेक्टर 21, गुड़गांव, हरियाणा। श्रीमती मंजू जैन, धर्मपत्नी दीपक जैन, नितिन निधि जैन, यूएसए, नीलू आशीष जैन, इशिता ईशान आरिश, राजविला 22/A, गीतानगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती रविकांत जैन, कलकत्ता वाले, जैनेन्द्र कुमार जैन, मुकेश कुमार जैन, राकेश कुमार जैन, मनोज कुमार जैन, रोहिणी, दिल्ली। पुष्पा जैन, अर्चना जैन, आरती जैन, अमन जैन, रोमित जैन, आरव जैन, चामुनिया परिवार, टोंक, राजस्थान। श्रीमती हीरा देव, कमला देवी, शोभा देवी, मीना देवी, इंदिरा देवी छाबड़ा एवं सोमी देवी, कलकत्ता। श्रीमती मनभरी देवी, चंदा देवी, शोभा देवी छाबड़ा, सुलोचना बाकलीवाल, सरोज सेठी एवं मीना पाटोदी, जियागंज, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। दिवंगत श्री मोहनलाल जी पाटनी, कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील संगीता, साहिल प्रज्ञा एवं उत्सव, कलकत्ता। टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत, बेंगलोर। बाबूलाल शकुंतला, कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन, बैंगलोर। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। जय जिनेन्द्र अठविह कम मुके, अठ गुण दे अणोव में सिद्धे, अठम पुण विनिविठे, निठे कजेय वंदिमो निचम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद के द्वारा रचे गए शास्त्रों में से चुन चुन के गाथाएं निकालकर ये ग्रंथ बनाया गया, कुंद कुंद का कुंदन। बहुत सुंदर ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद का अमृत है इसमें। पिछली ज्ञानशाला में आपने देखा था मोक्ष मार्ग क्या है और व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है। अब आज आचार्य बता रहे हैं कि निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है। आइए ध्यान दीजिए, गाथा नंबर 4 और किताब का पृष्ठ नंबर भी 4। दंसणान चरितानि सेविदवाणि साहुणानि चम, ताण पुण जाण पिण्णवि अपाणम चेवणी छेदो। आइए एक एक शब्द को देखते हैं। दंसण, दर्शन माने सम्यक दर्शन। णाण, ज्ञान, सम्यक ज्ञान। चरिताणि, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अर्थात इन तीनों की एकता, अर्थात व्यवहार मोक्ष मार्ग। नित्यम, हमेशा। साहुणा, साधुओं के द्वारा सेवन करने योग्य है। सेवितव्वाणि, अर्थात साधुओं के द्वारा हमेशा ही सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है वह सेवन करने योग्य है। ताण, उनको, फिर जानो, तीनों को ही। अपाणम, आत्मा। चेव, आत्मा ही जानो, निश्चय से, अर्थात निश्चय से इन तीनों को आत्मा ही जानो। जब तक जीव अजीव आश्रव बंध के जानने में लगे रहते हैं तब तक इन पर श्रद्धा करते हैं। जब तक पंच महाव्रत समिति गुप्ती का आचरण करते हैं तब तक तो साधुओं को व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है। और जब अन्य से हटकर मात्र आत्मा में आ जाते हैं, आत्मा को जानना, आत्मा का ही श्रद्धान
और आत्मा में लीन पना रूप आचरण, तो वो होता है निश्चय नय से मोक्ष मार्ग। फिर देखें एक बार, साहुणा साहु साधुओं के द्वारा, मुनि महाराजों के द्वारा, नित्यम नित्य हमेशा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये सेवितवाणी सेवन करने योग्य है। पुण्य और ताणी माने उनको, फिर तीर्णव तीनों को ही अपाणम आत्मा मात्र ही जानो। निश्चय नय से जान माने जानो, निश्चय नय से आत्मा को जानना, आत्मा का श्रद्धान करना, आत्मा में लीन हो जाना, इसका नाम निश्चय मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है, यह आचार्य ने इस गाथा में समझाया है। दोनों मोक्ष मार्गों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता है। अब अंतर क्या है, पहले हम ये समझें व्यवहारने और निश्चयने में अंतर क्या होता है। जब अन्य द्रव्य की अपेक्षा वर्णन होता है, अन्य की अपेक्षा वर्णन व्यवहार, और जब निज की अपेक्षा वर्णन होता है तो निश्चय। जैसे मैं मनुष्य हूँ, ये मैंने शरीर की अपेक्षा अपनी बात की, और मैं ज्ञाता दृष्टा आत्मा मात्र हूँ, अपनी अपेक्षा बात की, तो निश्चय। व्यवहारने से मैं क्या हुआ, व्यवहारने से मनुष्य हूँ, पुरुष हूँ, निश्चयने से आत्मा हूँ। तो अन्य की अपेक्षा जहाँ चर्चा हो वो व्यवहार, और जहाँ निज की अपेक्षा बात हो उसका नाम निश्चय। जीवादि 7 तत्व 9 पदार्थों को जानना, उनका श्रद्धान करना और मूल गुणों का, अपनी चर्या का, 5 व्रत समिति गुप्तियों का आचरण करना, इसका नाम चारित्र है। ये हो गए व्यवहार, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये पर की अपेक्षा है। जब ये निज की अपेक्षा होते हैं, अपनी आत्मा को ही जानना, अपनी आत्मा का ही श्रद्धान करना, अपनी आत्मा में ही रमण करना, तब ये हो जाते हैं निश्चय मोक्ष मार्ग। व्यवहार पर की अपेक्षा, निश्चय निज की अपेक्षा। अब प्रश्न ये है, मुनि महाराज क्या करते हैं, व्यवहार मोक्ष मार्ग में तो दिन भर लगे रहते हैं, और निश्चय मोक्ष मार्ग में जब कभी सामायिक या ध्यान में बैठें और आत्म स्वरूप में डुबकी लगाते हैं, उस समय निश्चय मोक्ष मार्ग बनता है। ये इन दोनों में अंतर है। पंडित जी, निश्चय मोक्ष मार्ग के गुणस्थान कौन सा मानना चाहिए? बड़ी सीधी सी परिभाषा है। जब तक शुभोपयोग में मुनि महाराज हैं, तब तक व्यवहार मोक्ष मार्ग है, और जब शुद्धोपयोग में मुनि महाराज हैं, उस समय निश्चय मोक्ष मार्ग है। शुभोपयोग में और शुद्धोपयोग में अंतर क्या है? कषाय की मंदता रूप परिणाम शुभोपयोग है, कषाय रहित परिणाम शुद्धोपयोग है। अब देखिए अंतर। जो मुनि महाराज व्यवहार मोक्ष मार्ग में हैं, अर्थात अपने मुनिव्रत धर्म के पालन में लगे हुए हैं, शास्त्र प्रवचन कर रहे हैं, उस समय उनको मानना चाहिए मुनि महाराज शुभोपयोग में हैं। और जब मुनि महाराज आत्मा में डुबकी लगा रहे हैं, उस समय शुद्धोपयोग में हैं। तो मुनि महाराजों के बहिरंग किसी भी क्रिया करते समय या शुद्धोपयोग के रहित शुभोपयोग की अवस्था जब जब है, तब व्यवहार मोक्ष मार्ग है। गुणस्थान 6वां और 7वां। आचार्यों ने 7म गुणस्थान मात्र शुद्धोपयोग का नहीं कहा, 7म गुणस्थान शुभोपयोग का भी है और शुद्धोपयोग का भी है। मुनि महाराज हैं, मान लो प्रवचन कर रहे हैं, गुणस्थान 6वां 7वां, 6वां 7वां, और जिस समय ध्यान में है 6वां और 7वां, और जिस समय आत्मलीन रूप परिणाम है, शुद्धोपयोग रूप है, उस समय निश्चय मोक्ष मार्ग गुणस्थान 7 से 12। इस तरह व्यवहार मोक्ष मार्ग का गुणस्थान 6 और 7 शुभोपयोग सहित,
और निश्चय मोक्ष मार्ग का गुणस्थान 7 से 12 तक, और वहाँ शुद्धोपयोग सहित होते हैं। पंडित जी, क्या वर्तमान में दोनों मोक्ष मार्ग संभव है? मुनि महाराज भावलिंगी हैं, 6ठे 7वें गुणस्थान में हैं, व्यवहार मोक्ष मार्ग उनके निरंतर है, 24 घंटे व्यवहार मोक्ष मार्गी हैं। और जब कभी सामायिक या ध्यान में बैठें और एकाग्रता बन जाए और शुद्धोपयोग रूप परिणति बन जाए, उस समय शुद्धोपयोग होता है और उस समय निश्चय मोक्ष मार्ग होता है। आप देखिए, व्यवहार मोक्ष मार्ग जिसमें मुनि महाराज हमेशा प्रवर्तन करते हैं, निश्चय मोक्ष मार्ग जब कभी ध्यान की एकाग्रता बन जाए मुनि महाराजों को, उस समय कभी 1-2 सेकंड के लिए मान लो निश्चय मोक्ष मार्ग हो जाए। पर वर्तमान में दोनों मोक्ष मार्ग संभव है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। कुछ लोगों का कहना है वर्तमान में शुद्धोपयोग होता नहीं, निश्चय मोक्ष मार्ग है नहीं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, मुझे बताएं, मेरा पता यहाँ दिया हुआ है, मुझे बताएं किस शास्त्र में लिखा है कि पंचम काल में शुद्धोपयोग नहीं होता? मुझे बताएं किस काल में, किस शास्त्र में लिखा है कि वर्तमान पंचम काल में निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं होता? मुझे बताएं, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। शुद्धोपयोग का निषेध नहीं, मैं मानता हूँ श्रेणी का निषेध तो है कि पंचम काल में श्रेणी आरोहण नहीं होता, लेकिन 7वें गुणस्थान में तो आचार्यों ने शुभोपयोग शुद्धोपयोग दोनों लिखे हैं। और मुनि महाराज के 6ठा 7वां गुणस्थान निरंतर होता रहता है, इसलिए उनके व्यवहार मोक्ष मार्ग रूप प्रवृत्ति हमेशा माने। और जब कभी ध्यान में एकाग्रता बन जाए तो 1-8 सेकंड शुद्धोपयोग हो जाए, उस काल में निश्चय मोक्ष मार्ग मानना आगम सम्मत है। धारणा ऐसी बनानी चाहिए। पंडित जी, निश्चय मोक्ष मार्ग के समय में क्या व्यवहार मोक्ष मार्ग समाप्त हो जाता है? नहीं, समाप्त कैसे होगा? जिस समय निश्चय मोक्ष मार्ग में अपनी शुद्ध आत्मा में मुनि महाराज डुबकी लगा रहे हैं, लीन हो रहे हैं, क्या उस समय उनके 7 तत्व 9 पदार्थों का श्रद्धान समाप्त हो गया? क्या उन्होंने अपने मूल गुण छोड़ दिए? क्या समिति गुप्तियों का पालन छोड़ दिया? नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ा। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है, जब वे मुनि महाराज व्यवहार मोक्ष मार्ग में लगते हैं तब निश्चय मोक्ष मार्ग गौण है, उसे जानते हैं, समझते हैं, उस रूप प्रवृत्ति नहीं है। और जब निश्चय मोक्ष मार्ग में होते हैं तब व्यवहार मोक्ष मार्ग गौण रहता है, उस रूप प्रवृत्ति नहीं होती। पर 7 तत्व 9 पदार्थों का श्रद्धान ज्ञान और मूलगुण छूट थोड़ी जाते हैं, छोड़ थोड़ी दिए जाते हैं, वो नहीं होता। इसलिए जब निश्चय मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती है, उस काल में व्यवहार मोक्ष मार्ग गौण हो जाता है। और जब शुद्धोपयोग से हटे और शुद्धोपयोग में आए तो व्यवहार मोक्ष मार्ग पुनः प्रारंभ हो जाता है। पंडित जी, निश्चय मोक्ष मार्ग में मुनि महाराज की साधना कैसी होती है? प्रवचन करते समय, स्वाध्याय करते हुए या आवश्यकों का पालन करते हुए व्यवहार मोक्ष मार्ग मुनि महाराजों के होता है। लेकिन जब कभी सामायिक या ध्यान के काल में मुनि महाराज आत्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं, जब अन्य तरफ से हट करके मात्र आत्मा ही आत्मा में रह जाते हैं, उस समय निश्चय मोक्ष मार्ग होता है। शुद्धोपयोग के काल में जो पहले व्यवहार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र थे, वो निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र हो जाते हैं। इसलिए मुनि महाराज की साधना निश्चय मोक्ष मार्ग में जब शुद्धोपयोग में होते हैं तब प्रवृत्ति रूप नहीं होती, निवृत्ति रूप होती है। और निवृत्ति रूप में मात्र आत्मा ही दिखती है, आत्मा को ही जानते हैं, आत्मा का ही श्रद्धान है, आत्मा में ही लीन पना है। जब ऐसी प्रवृत्ति साधु महाराज की होती है तब हम कहते हैं इस समय निश्चय मोक्ष मार्ग में महाराज हैं। मोक्ष मार्ग का मतलब होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता। पहले बताया व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है, फिर बताया निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है।
अब निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग में जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, उनमें व्यवहार सम्यक दर्शन क्या होता है वह गाथा नंबर 5 में आचार्य बता रहे हैं। देखें, हिंसा रहिए धम्मे 18 दोष भजिए देवे निगंथे पवयणे सदहणम होय सम्मतम। व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है? देखें, हिंसा रहिए, हिंसा से रहित, धर्म में, धम्मे, 18 माने 18 दोषों से बजिए माने रहित, देव में। क्या हुआ? हिंसा से रहित धर्म में। धर्म कैसा? हिंसा रहित, अहिंसा रूप। और 18 दोषों से रहित देव में। और निगंथे परिग्रह रहित साधु में। और पवयणे प्रवचन में, अर्थात भगवान सर्वज्ञ के उपदेश रूप शास्त्रों में। सद्दहणम श्रद्धान होना व्यवहार सम्यक दर्शन है। फिर एक बार देखें क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य। सच्चे देव, शास्त्र, गुरु और धर्म में श्रद्धान होने का नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है। देखें, हिंसा से रहित धर्म में और 18 दोषों से रहित देव में, निगंथे परिग्रह रहित साधु में, और पवयणे सर्वज्ञ के द्वारा दिए गए उपदेश रूप शास्त्र में। सद्दहणम श्रद्धान करना, सम्मतम होई सम्यक दर्शन होता है। अर्थात व्यवहार सम्यक दर्शन ऐसा होता है। पंडित जी, यह व्यवहार सम्यक दर्शन तो हमको भी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? और आपने सकना क्यों लगा दिया? श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर में और आचार्य कुंद का कुंदन पढ़ रहे हो और फिर कह रहे हो सकता है? नहीं, डंके की चोट बोलो, व्यवहार सम्यक दर्शन है। सकता क्यों बोलते हो? सुनो, ये सम्यक दर्शन नारकियों को होता है, त्रियंचों को होता है, मनुष्यों को होता है और देवों को होता है, सबको हो सकता है। अब सोचो, जब नारकियों के हो सकता है तो मुझे क्यों नहीं हो सकता? त्रियंचों के हो सकता है, जानवरों के, तो हम तो इंसान हैं, हमें क्यों नहीं हो सकता? हम तो शास्त्र पढ़ते हैं, गुरुओं को सुनते हैं, रोज देव दर्शन करते हैं। हमने माना साक्षात भगवान के दर्शन नहीं हैं, जिन बिंब के दर्शन पूजन रोज करते हैं। हमने अपनी चर्या आगम के अनुसार सप्तव्यसन का त्याग, अष्टमूल गुण धारण कर लिए हैं। जब हो गए हैं तो फिर व्यवहार सम्यक दर्शन क्यों नहीं? सब तरफ देखो, हिंसा रहित धर्म में विश्वास है, विश्वास। क्या हिंसा को हम धर्म मानते हैं? नहीं, कभी नहीं मानते। हिंसा धर्म कैसे हो जाएगा? अच्छा, सच्चा देव कैसा होना चाहिए? 18 दोष बजिए, 18 दोषों से रहित जो अरहंत भगवान हैं उनमें विश्वास, श्रद्धान है, पक्का। क्या अन्य देवी देवता को कभी नमस्कार करते हो? कभी नहीं। जब नहीं करते हो फिर क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा, किन साधुओं को मानते हो? सिर्फ निर्ग्रंथ साधुओं को मानते हैं, और उनमें भी उनको मानते हैं जिनकी चर्या आगम के अनुसार है। ये भी बात हो गई। सच्चे शास्त्रों को पढ़ते हैं और श्रद्धान करते हैं। क्या श्रद्धान करते हैं? ये सर्वज्ञ के वचन हैं, ये परम सत्य हैं, ये तो सच ही है। जब इतना हो गया तो व्यवहार सम्यक दर्शन क्यों नहीं होगा? हम सबको हो सकता है। 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त से ऊपर के जितने भी लोग हैं ना, उन सबके व्यवहार सम्यक दर्शन होने में आपत्ति नहीं। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, कोई भी हो। करना क्या पड़ेगा? ऐसा बनना पड़ेगा। ऐसा बने कैसे? अब देखो,
हमारे जैन समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अन्य देवी देवताओं को मस्तक झुकाते हैं। ये सबसे बड़े अफसोस की बात है, सबसे बड़े अफसोस की बात। अन्य और लोग हमारे भगवान को नमोस्तु करने नहीं आते, लेकिन हम इतने अज्ञानी बने हैं। अभी एक जगह हमने शिविर लगाया, हमने देखा गांव का गांव पूरा का पूरा अन्य देवी देवताओं को मानता है। सबके घर में देवी देवता। उनको 10 दिन में खूब समझाया, उनके देवी देवता वहाँ से हटाए। अब आप 18 दोषों से सहित राग रंग में लगे हुए, खाने पीने में, जन्म मरण में लगे हुए इन देवी देवताओं को भगवान मानेंगे तो फिर व्यवहार सम्यक दर्शन कैसे होगा? शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत यहाँ से करो। पहले तो आपकी मान्यता सच्चे जनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी देव देवियों में तो नहीं? क्या आप अन्य देवी देवता को पूजते तो नहीं? आरती तो नहीं उतारते? उनका अर्घ तो नहीं चढ़ाते? अर्घ नहीं चढ़ाते हैं तो समझिए व्यवहार सम्यक दृष्टि बन सकते हैं, और अर्घ चढ़ाते हैं तो मिथ्या दृष्टि है। अनंत काल हो गया मिथ्या दर्शन में, आज भी उसी में डूबे पड़े। आचार्य कुंद महाराज कह रहे हैं 18 दोषों से रहित सच्चे देव में श्रद्धान बनाओ और हिंसा रहिए। हम में धर्म कैसा होता है? हिंसा रहित। अगर धर्म हो और हिंसा की बात हो, नहीं, धर्म इसमें नहीं होता। साधु कैसा होना चाहिए? हमने देखा हमारे बहुत से जैनी अन्य साधुओं के पास जाते हैं। हमने देखा हमारे समाज के बड़ी बड़ी महिला पुरुष सामने बैठे रहते हैं और टीवी पर अन्य साधुओं के प्रवचन सुनते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। देखो तो क्या अच्छा प्रवचन दे रहे हैं। प्रवचन नहीं दे रहे, इनमें श्रद्धा नहीं बनानी। अगर श्रद्धा बनाएंगे तो व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, उनमें श्रद्धा बनानी है। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शिथिलाचारी साधुओं के साथ जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि वे अपना कुछ स्वार्थ पूरा करने में लगे हैं। महाराज ऐसा कोई मंत्र दे दो मेरा पैसा बढ़ जाए, महाराज ऐसा कोई मंत्र दे दो जो मेरे लड़कियां हो रही हैं लड़के पैदा हो जाएं, मेरी बेटी की शादी हो जाए। शिथिलाचारी साधु के पास जाने का क्या काम? आपका मन क्या है? अगर आप सम्यक दृष्टि, व्यवहार सम्यक दृष्टि बनना चाहते हैं, आप अपना गुणस्थान पहले से चौथा करना चाहते हैं, 4 बातें शुरू करनी है। क्या बात शुरू करनी है? सच्चा देव, 18 दोषों से रहित, वीतराग, सर्वज्ञ हितोपदेशी, मैं इन्हीं को मस्तक नवाऊंगा। हिंसा में धर्म कभी नहीं मानूंगा। तीसरी बात, निर्ग्रंथ साधु जिनके मूल गुणों का पालन है उनकी ही वंदना करूंगा। और सच्चे शास्त्र जो मुनि महाराजों के आगम लिखे हुए हैं उनको अच्छी तरह पढ़ूंगा और श्रद्धान करूंगा। अगर ये 4 बातें हो जाएं तो आपको व्यवहार सम्यक दर्शन होने में आपत्ति क्या? और याद रखना, व्यवहार सम्यक दर्शन पहले गुणस्थान में नहीं होता, व्यवहार सम्यक दर्शन चौथे गुणस्थान में होता है। आपने श्रद्धान बनाया और पहले से आप चौथे गुणस्थान में आए, अनंत संसार कटा और इतना सा रह गया। इसलिए कम से कम अभी व्यवहार सम्यक दृष्टि तो बने। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री अरविंद कुमार जैन, श्रीमती सरिता अरविंद जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती अमृता जैन, धुले महाराष्ट्र। दाहीबेन कस्तूरचंद शाह कडियादरा, श्वेताबेन प्रकाश भाई हर्षी, जैनम बोरीवली, मुंबई। श्रीमती त्रिशला जैन, धर्मपत्नी महेंद्र कुमार जैन, पुत्र दीपक जैन, अभिषेक जैन, पुत्र वधू श्रीमती सानिका जैन, पौत्री हवि जैन, सेक्टर 21, गुड़गांव, हरियाणा। श्रीमती मंजू जैन, धर्मपत्नी दीपक जैन, नितिन निधि जैन, यूएसए, नीलू आशीष जैन, इशिता ईशान आतिश, राजविला 22/A, गीतानगर, इंदौर, मध्य प्रदेश।
श्रीमती रविकांत जैन कलकत्ता वाले, जैनेन्द्र कुमार जैन, मुकेश कुमार जैन, राकेश कुमार जैन, मनोज कुमार जैन, रोहिणी दिल्ली। पुष्पा जैन, अर्चना जैन, आरती जैन, अमन जैन, रोमित जैन, आरव जैन, चामुनिया परिवार, टोंक राजस्थान। श्रीमती हीरा देव, कमला देवी, शोभा देवी, मीना देवी, इंदिरा देवी छाबड़ा एवं सोमी देवी कलकत्ता। श्रीमती मनभरी देवी, चंदा देवी, शोभा देवी छाबड़ा, सुलोचना बाकलीवाल, सरोज सेठी एवं मीना पाटोदी, जियागंज मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। दिवंगत श्री मोहनलाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील संगीता, साहिल प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता। टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर। बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बैंगलोर। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर राजस्थान।